Hello 7th class and welcome to yet another interesting session with me। तो आज आप मेरे साथ हैं यहाँ पर और हम पढ़ रहे हैं पाठ पहला कक्षा 7 पादपों में पोषण। मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। वो क्या थे? मैंने आपसे पूछा था कि पौधों में खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ होती हैं, और फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री होती है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या वो उनके परिवेश में उनको मिल जाती है या नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी और आज इन क्वेश्चंस के साथ साथ ही हम दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपनी लाइफ का जो है वो पढ़ेंगे और वो है प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। पत्तियां ही पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, उसी के अंदर सारा खाना जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। और जो कच्ची सामग्री पौधों को चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए वह है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और जी बिल्कुल सही जवाब है ये कि यही जो सामग्री है ये उनके परिवेश से उनको प्राप्त होती है। तो आइए पढ़ते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। आप इसका नाम देखिए, इस प्रक्रिया का प्रकाश, इसका अर्थ कि ये प्रकाश की प्रेजेंस में, उसी के सामने संश्लेषण, मतलब संश्लेषित का अर्थ क्या होता है? बनाना कोई भी चीज। तो खाना बनाना जो है वो पौधे जो हैं वो अपना प्रकाश की ऊर्जा के सामने ही, मौजूदगी में ही करते हैं। अब ये प्रोसेस समझाने के लिए मैं आप एक छोटा सा चित्र बनाती हूं। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि जो पौधे हैं वो कच्ची सामग्री अपने परिवेश से ही प्राप्त करते हैं और वो क्या होती है? जल और खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो अब देखिए, जल, मिट्टी में या मृदा में जल मौजूद होता है और खनिज भी उसे मिट्टी से ही मिलते हैं। जल और खनिज मिट्टी में जो मौजूद हैं, पौधे या पत्तियां कहां से प्राप्त करेंगी? जड़ें उस जल और खनिज को अवशोषित करेंगे और उसके बाद उसे तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाएंगे। इन पत्तियों के निचले हिस्से पे, निचली सतह पर मौजूद होते हैं कुछ रंध्र। यह रंध्र क्या होते हैं? असल में छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं और ये निचली सतह पर पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा। अब मैं आपको बारी बारी से इन सभी के काम बताऊंगी कि इनके क्या कार्य हैं। जड़ें, जैसे मैंने आपको बताया, जल और खनिज को अवशोषित करती हैं मिट्टी में से और तने के द्वारा उसको पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पर आप मुझे बताइए कि जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? किसी वाहन की। इसी तरीके से पौधों में भी वाहिकाएं मौजूद होती हैं। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.